My dear students, according to given video, I am going to explain some important concept of physics. That's name is इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान देंगे। फिजिक्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स है। उनमें से कुछ फोर्स जो है उसको कांटेक्ट फोर्स के सीरीज में रखा गया है और कुछ फोर्सेस ऐसे हैं जिसको अनकंटैक्ट फोर्स कहा जाता है। अब जैसे क्लास 9 में आप देखे होंगे एक फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब होता है फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज ड्यू टू मास। तो अगर इस यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडी है और उसके मास के कारण दोनों के बीच अगर कोई फोर्स है, देन दैट फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आगे आप ध्यान देंगे, फोर्स का एक टाइप्स है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे। अब यदि दो बॉडी इलेक्ट्रिकली चार्ज है, चार्ज का नेचर कुछ भी हो, दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है या दोनों पर नेगेटिव चार्ज है या एक पर पॉजिटिव चार्ज है दूसरे पर नेगेटिव चार्ज है, अगर दो बॉडी पर चार्ज का नेचर सेम है तो भी और डिफरेंट है तो भी, थ्योरी कहता है कि ड्यू टू चार्ज फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू डिफरेंट बॉडी, सच टाइप्स ऑफ फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ध्यान देंगे, तो अगर चार्ज के कारण कोई फोर्स अप्लाई है किसी बॉडी पर, देन सच टाइप्स ऑफ फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब थोड़ा सा इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को समझने के लिए हम लोग कंसीडर करेंगे इस फिगर पर। इस फिगर में दो पॉइंट है, नेम ऑफ फर्स्ट पॉइंट ए एंड नेम ऑफ सेकेंड पॉइंट बी। अब यदि पॉइंट ए पर अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और जिस पर चार्ज का नेचर है प्लस और चार्ज का अमाउंट है Q1, ध्यान दीजिएगा, प्लस रिप्रेजेंट नेचर ऑफ चार्ज, Q1 रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ चार्ज। इसी तरह से एक पॉइंट है B और इस पॉइंट पर कोई पार्टिकल ऐसा है जिस पर चार्ज का भी नेचर पॉजिटिव है और चार्ज का अमाउंट है Q2। तो यहाँ दो पॉइंट है, एक पॉइंट A और एक पॉइंट B, और इस दोनों पॉइंट पर जो चार्ज है, ऐसे चार्ज को आप पॉइंट चार्ज कहोगे। तो कहने का मतलब है कि व्हेन टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट एट ए पॉइंट, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान देंगे कि व्हेन टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट एट ए पॉइंट, देन सच टाइप्स ऑफ चार्ज दैट्स कॉल्ड पॉइंट चार्ज। इन गिवन फिगर वी हैव टू डिफरेंट पॉइंट नेम्ड A and B. At point A, total amount of charge is plus Q1 and at point B, total amount of charge is plus Q2. अब इस नेचर में एक चीज को और ध्यान रखना है कि बिटवीन सिमिलर नेचर ऑफ चार्ज, अगर दो बॉडी पर चार्ज का नेचर सेम हो, कहने का मतलब है कि अगर दो बॉडी है, सपोज दैट फर्स्ट बॉडी और इस पर चार्ज का नेचर पॉजिटिव और एक सेकेंड बॉडी अगर इस पर भी चार्ज का नेचर पॉजिटिव, तो बिटवीन सिमिलर नेचर ऑफ चार्ज एक फोर्स ऑफ रिपल्सन वर्क करेगा। इसी तरह से अगर दोनों पर चार्ज का नेचर नेगेटिव होता तब भी दोनों के बीच एक फोर्स ऑफ रिपल्सन वर्क करेगा। तो बिटवीन सिमिलर नेचर ऑफ चार्ज, अगर दोनों पर चार्ज का नेचर पॉजिटिव है तो भी रिपल्सन फोर्स, अगर दोनों पर चार्ज का नेचर है नेगेटिव है तब भी दोनों के बीच लगने वाला फोर्स रिपल्सन होगा। तो बिटवीन सिमिलर नेचर ऑफ चार्ज देयर इज अ फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट बिटवीन देम। लेकिन यदि एक पर चार्ज का नेचर पॉजिटिव है और दूसरे पर चार्ज का नेचर नेगेटिव है, या एक पर चार्ज का नेचर पॉजिटिव है और दूसरे पर चार्ज का नेचर नेगेटिव है,
तो बिटवीन डिफरेंट नेचर ऑफ चार्ज देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एट बिटवीन देम। तो किसी भी दो बॉडी के बीच ड्यू टू चार्ज के कारण लगने वाला यह जो फोर्स है, जिसको आप इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे, अब है कि यहाँ दोनों जो पॉइंट है, दोनों पॉइंट पर चार्ज जो प्रेजेंट है, तो ऐसे चार्ज को पॉइंट चार्ज कहेंगे। एंड गिवन एग्जांपल नेचर ऑफ बोथ चार्ज इज पॉजिटिव, सो देयर इज ए फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट बिटवीन देम। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच एक फोर्स ऑफ रिपल्सन वर्क करेगा। अगर दोनों पर चार्ज का नेचर नेगेटिव होता तो भी फोर्स ऑफ रिपल्सन वर्क करता। अगर एक पर चार्ज का नेचर पॉजिटिव और दूसरे पर चार्ज का नेचर नेगेटिव, तो ऐसी स्थिति में अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा। तो इन गिवन फिगर हियर कैपिटल एफ रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ एफ जो है इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यह इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इस दोनों पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स। एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था कुलम, उसने बिटवीन टू चार्ज, अगर दो बॉडी इलेक्ट्रिकली चार्ज है तो दोनों पर चार्ज जो प्रेजेंट है, तो ड्यू टू चार्ज, तो चार्ज के कारण दोनों के बीच लगने वाले फोर्स के नेचर को बतलाने के लिए एक लॉ दिया है, और उस लॉ को कुलम्स लॉ के नाम से हम लोग जानते हैं। तो कहने का अर्थ है कि अकॉर्डिंग टू कुलम्स लॉ देयर इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन प्रेजेंट बिटवीन एफ एंड Q1, ऑल्सो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन प्रेजेंट बिटवीन एफ एंड Q2। इस दोनों को एक साथ अगर लिखेंगे तो आप कह सकते हैं कि F is directly proportional to Q1 multiplied Q, where Q1 represent charge present at point QA, Q2 represent charge present at point B। तो Q1 जो है जितना कुलम चार्ज है या चार्ज का जो अमाउंट है पॉइंट A पर, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। Q2 जो है टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जो B पर है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सो वी सी दैट there is a directly proportional relation between F and Q1 multiply Q। तो कुलम्स लॉ का फर्स्ट पार्ट है। अगर इस दोनों पॉइंट के बीच का जो सेपरेशन है उसको R मान लिया जाए, where R represent separation between both point charge, तो according to Coulomb's law there is an inversely proportional relation present between F and R square। अब इस दोनों कंसेप्ट को अगर एक साथ लिखा जाए तो हम लोग देख सकते हैं कि F is directly proportional to Q1 multiply Q2 divided by R square। यहाँ ध्यान रखना है F जो है इस दोनों पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। Q1 जो है पॉइंट A पर जितना कुलम चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड है। Q2 जो है पॉइंट B पर जितना कुलम चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड है। और R जो है दोनों चार्ज के बीच लगने वाला, दोनों चार्ज के बीच सेपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस प्रोपोर्शनल के साइन को अगर इक्वल से डिस्प्लेस करें तो हम लोग को RHS साइड एक कांस्टेंट देना पड़ेगा। इस कांस्टेंट को अगर K मान ले तो आप लिख सकते हैं इस इक्वेशन को F इज इक्वल टू K मल्टीप्लाई Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, वेयर K इज ए कांस्टेंट। अब ध्यान रखना है एक चीज कि वेन, अब है कि मीडियम, इस दोनों पॉइंट चार्ज के बीच जो प्रेजेंट मीडियम है वह यदि वैक्यूम है या एयर है, ध्यान रखिए। अगर दोनों पॉइंट चार्ज के, दोनों जो पॉइंट चार्ज है इसके बीच का जो मीडियम है, व्हेन मीडियम प्रेजेंट बिटवीन बोथ पॉइंट चार्ज इज वैक्यूम, वैक्यूम जिसको आप फ्री स्पेस भी कहते हो, या एयर, देन वैल्यू ऑफ के, तो ऐसी स्थिति में के का जो वैल्यू होगा इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट का 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ 4 तो नेचुरल नंबर 4 है और पाई तो आपका कन्फर्म है पाई, जिसका वैल्यू होता है 3.14 या 22/7। और एप्सिलॉन नॉट एक नई चीज आ रहा है यहाँ पर, इसको ध्यान रखेंगे। एक फिजिकल क्वांटिटी है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, तो एप्सिलॉन नॉट जो है इसको परमिटिविटी या वैक्यूम कहा जाता है या फ्री स्पेस कहा जाता है। आप आगे क्लास में देखोगे
कि एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू मिलता है एसआई सिस्टम में वह मिलता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कूलम जो चार्ज का एसआई यूनिट है, न्यूटन जो फोर्स का एसआई यूनिट है, और मीटर जो लेंथ का एसआई यूनिट है। और इस तरह से इस इक्वेशन में अगर हम लोग के का वैल्यू पुट अप करें तो के का जो वैल्यू मिलेगा 1, 4 के बदले 4, पाई 3.14, और एप्सिलॉन नॉट का अगर वैल्यू दिया जाए तो हम लोग को इस के का जो वैल्यू मिलेगा वह 9 इंटू 10⁻9। तो इस तरह से वैल्यू ऑफ एफ, दोनों पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला जो फोर्स है, इस फोर्स का जो वैल्यू मिलेगा वह इस इक्वेशन से फाइंड आउट होगा। 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाई Q1 मल्टीप्लाई Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब यहाँ की और ध्यान रखना है, आप इस इक्वेशन का यूज तभी करोगे व्हेन मीडियम प्रेजेंट बिटवीन बोथ चार्ज इज वैक्यूम या फ्री स्पेस या एयर। दोनों पॉइंट चार्ज के बीच मीडियम यदि वैक्यूम है, निर्वात, जिसको फ्री स्पेस भी कहते हो, या यदि वैक्यूम है या एयर है, तो वैसी स्थिति में एफ का अमाउंट निकालने के लिए इस इक्वेशन का यूज किया जाता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो एक प्रकार का अनकंटैक्ट फोर्स है, जिस तरह का फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिस तरह का फोर्स मैग्नेटिक फोर्स है, तो फिजिक्स में 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स की चर्चा है क्लास 10 स्टैंडर्ड तक। क्लास 9 में आया है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 डिफरेंट बॉडी ड्यू टू मास। क्लास 9 में ही कुछ थोड़ा सा पार्ट आया है इलेक्ट्रिक फोर्स का। तो इलेक्ट्रिक फोर्स मीन्स फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 डिफरेंट बॉडी ड्यू टू चार्ज। इसी तरह से आप देखोगे 10 में आगे जाके एक फोर्स मिलेगा आपको जिसको मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 डिफरेंट बॉडी ड्यू टू मैग्नेटिज्म। ये तीनों जो फोर्स है वह अनकंटैक्ट फोर्स है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक अनकंटैक्ट फोर्स है, और इलेक्ट्रिक फोर्स का मतलब हुआ फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 डिफरेंट बॉडी ड्यू टू चार्ज। और इस इलेक्ट्रिक फोर्स के संबंध में एक इम्पोर्टेंट लॉ है जिसको कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है। कूलम्स नेम ऑफ साइंटिस्ट, और इन्हीं के नाम पर चार्ज का यूनिट कूलम रखा गया। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वी फाइंड एन इम्पोर्टेंट इक्वेशन। दैट इक्वेशन इज F is equal to 9 into 10⁻+9 multiply Q1 multiply Q2 divided by R स्क्वायर। यहाँ F जो है दोनों पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स है। Q1 जो है पॉइंट A पर जो चार्ज का अमाउंट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। Q2 जो है पॉइंट B पर जो चार्ज का अमाउंट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और R जो है दोनों चार्ज के बीच सेपरेशन है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरी बात को कि इस इक्वेशन का यूज आप तभी करोगे जब दोनों पॉइंट चार्ज के बीच मीडियम एयर हो या वैक्यूम हो। अगर दोनों पॉइंट चार्ज के बीच मीडियम चेंज करता है तो वैसी स्थिति में इस इक्वेशन का फॉर्म चेंज करेगा, और उस कंडीशन में एफ का क्या वैल्यू होगा, एफ का क्या मैग्नीट्यूड होगा, इसकी चर्चा सीनियर क्लासेस से मिलेगा। अब एक चीज़ और आप लोगों को बता रहे हैं कि जितना भी वीडियो में जा रहा है टॉपिक्स या कंसेप्ट उसको आप अपने फेयर पर नोट करेंगे, और जब भी स्कूल खुलेगा तो इस सारे फेयर को हम लोग चेक कर लेंगे। तो इस तरह से जो भी वीडियो आ रहा है, जहाँ भी डॉट है मेरा नंबर है, आप उस डॉट से कंफर्म हो लेंगे। हम ऑलवेज अवेलेबल हैं आप लोगों के सामने, और इसको फेयर आप करते जाएंगे। डेट्स ऑल।